मुझे तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की गलती लगती है, लेकिन जज को नहीं बोलना चाहिए, उसके फैसले बोलने चाहिए। ये एक जज के शान शान ही नहीं है कि वो इस तरह गुस्सा करे, उन्हें ईमान मदारी से माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तो ये एस्टेब्लिशमेंट और गंडापुर का फिक्स मैच है, वरना पासपोर्ट को अनब्लॉक कराना कौन सा मसला है। ये सारी पीटीआई इसी तरह अनब्लॉक करा के भाग के गई है। अगर तो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते तो ये बहुत अच्छा बहाना है। बुशरा बीबी ने जैसे 26 नवंबर के धरने की क़यादत की, वो क्या सियासत नहीं थी? वो क्या वो कर रही थी? आलू बीज रही थी। जो अलीमा खान मीडिया टॉक करती हैं, जो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करती हैं, जो उनसे मुख्तलिफ सवालों के जवाब देती हैं, वो सियासत है जिसको बांग्लादेश ने इबरत का निशान बना दिया है। आप कहते हैं वो हमारा हीरो हो सकता है, वो भी रॉ का एजेंट था, आज भी उसकी औलाद इंडिया में बैठी रॉ की पनाहगाह में है। तो आप हमें क्या मुजीब लगा के डराते हैं? मुजीब ऐसे ही है जैसे अल्ताफ हुसैन था। हमने मुजीब से सबक सीखा और अल्ताफ हुसैन को सबक सिखाया। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलख जुमलों का तबादला हुआ है, वजह क्या बनी, फिर सीएम केपी काबुल का दौरा क्यों नहीं कर रहे खान साहब की जानिब से तो वाज़ेह हिदायत है। एक और जारी डिग्री का मामला, जरताज गुल केस की समाअत, खान साहब का सबको खराज तहसीन, फिर खान साहब के पे दर पे ट्वीट्स, क्या मामला है। तो ये तमाम मौज़ूआत आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मुज़म्मिल साहब बताएं ज़रा, हमारे नाज़रीन को सब जानना चाहते हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलख जुमलों का तबादला हुआ है, इस तमाम एपिसोड पर आपका क्या टेक है? मुझे तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की गलती लगती है, लेकिन जज को नहीं बोलना चाहिए, उसके फैसले बोलने चाहिए। उनको अगर वो समझते हैं कि ईमान मजारी ने उनके बारे में कोई तौहीन अदालत की है, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे देना चाहिए था। ये ख़वातीन की तरह एक दूसरे से लड़ने की क्या ज़रूरत है, या इस तरह एक दूसरे से फफे कुटनों की तरह लड़ने का शौहर को कहा है, जो भी कहा है, जिसको वो समझते हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, उसको नोटिस दे दें। इस तरह एक जज का मनसब नहीं है कि वो वकील से उलझे। मैं कोई ईमान मदारी के हक़ में नहीं हूँ, मैं ना उनके अंदाज़ वकालत के हक़ में हूँ, ना मैं उनके व्यूज़ से एग्री करता हूँ, ना मैं समझता हूँ वो कोई पॉजिटिव काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को एक तो अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, और दूसरा उन्हें अदालत में उलझना बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको अगर वो समझते हैं किसी ने तौहीन अदालत की है, वो उसको तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि उनके बारे में बदजुबानी कर रहा है, तो वो उसका केस ना सुने, केस किसी और अदालत में मार्क कर दें। लेकिन इस तरह उलझना जो है, मैं समझता हूँ उनका शया निशान नहीं है, अफसोसनाक है। और मेरे ख़्याल में डोगर साहब को ईमान मदारी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि उनका टेम्पर लूज़ हो गया था। कोई बात नहीं है, ये एक जज के शया निशान ही नहीं है कि वो इस तरह गुस्सा करे। उन्हें ईमान मदारी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और ये जो केस है महारंग वाला, ये नहीं सुनना चाहिए, बल्कि उन्हें ये कह देना चाहिए कि आइंदा ईमान मदारी का कोई केस भी सरफराज डोगर साहब की अदालत में ना लगाया जाए। एक तलखी हो गई ना, बायसिज्म आ गया, जज की न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गई। तो मेरे ख़्याल में अगर तो ईमान मदारी बदतमीज़ी करती तो मैं कहता डोगर साहब बेशक केस सुनते रहें, वकील का काम है वाल, लेकिन जज की तरफ से नहीं होना चाहिए। अब जब जज की तरफ से हो गया तो फिर मेरे ख्याल में अब जज साहब अब हैज़ लॉस्ट द केस। तो मुज़म्मिल साहब, सवाल तो ये बनता है कि जिस तरह आपने कहा कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि वो माफ़ी मांगेंगे? देखिए, बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए। एक तो उन्हें बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए था। उन्हें अगर ईमान मदारी की कोई बात बुरी भी लगी है तो उन्हें बर्दाश्त करनी चाहिए थी, और अगर वो समझते थे वो तौहीन अदालत है तो नोटिस देना चाहिए था। इस तरह उलझना नहीं चाहिए, अदालत को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। जज को जिस तरह वकला पे, साइल पे अदालत का एहतराम लाजम है, इस तरह जज पर भी लाजम है। उनका नहीं काम इस तरह किसी वकील के साथ उलझना, उसके पर्सनल व्यूज़ पर आराम से केस सुनते और जो अपना ऑर्डर है वो पास करते। उन्हें इतनी लिफ्ट नहीं करानी चाहिए ईमान मदारी से आपको। अब उनसे गलती हुई है, मेरे ख्याल में उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रुख करेंगे केपी का, तो खान साहब की जानिब से तो वाज़ेह हिदायत हैं कि सीएम केपी को काबुल का दौरा करना चाहिए, लेकिन सीएम केपी काबुल का दौरा क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहत है? अभी तो उन्होंने ये कहा है कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, कितनी और जो 9 मई के बाद, और जो सोशल मीडिया पे कुछ लेटर्स मंजर-ए-आम पे आए हैं वो ये हैं कि इसी माह 12 अगस्त 2025 को, मतलब आज से 1 माह पहले, उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, जो उन्हें अभी नहीं दिया गया। अगर तो उनका पासपोर्ट ब्लॉक है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक फ़िक्स मैच है,
क्योंकि अगर वो अपना पासपोर्ट बहाल कराना चाहते हैं, सुबह पेशावर हाई कोर्ट में रिट करके अपना पासपोर्ट अनब्लॉक करा लें। ये कौन सा ऐसा मसला है? मतलब सब लोग ही उन्होंने अप्लाई किया 12 अगस्त को, नहीं मिला, एक हफ्ते बाद पेशावर हाई कोर्ट में रिट करके अपना पासपोर्ट अनब्लॉक करा लेते और वो पासपोर्ट उनको मिल जाता। मेरा नहीं ख्याल या तो ये इस्टेब्लिशमेंट और गंडापुर का फिक्स मैच है, वरना पासपोर्ट को अनब्लॉक कराना कौन सा मसला है। ये सारी पीटीआई इसी तरह अनब्लॉक करा के भाग के गई है, तो क्या गंडापुर का पासपोर्ट अनब्लॉक नहीं होगा? अब अगर तो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते तो ये बहुत अच्छा बहाना है, और अगर वो जाना चाहते हैं तो सुबह अनब्लॉक करा लें। मुझे लगता है वो अभी जाना नहीं चाहते, उनको पता है कि खान साहब ठीक बात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने पासपोर्ट को ब्लॉक करने का बहाना लगाया है और वो थोड़ा टाइम गेन करना चाहते हैं। खान साहब ने खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश किया है अपने तमाम अरकान को कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा देने पर और फिर जितनी भी मराहत हैं उनसे दस्तबरदार होने पर, और फिर उनकी जानिब से ये भी हिदायत दी गई है कि अब सेनेट की कायमा कमेटियों से भी उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या मकासद हासिल किए जाएंगे? खान साहब को क्या लगता है? कुछ भी हासिल नहीं होगा, गुनाह बेलज़्ज़त है। मतलब आप मेरी बात समझें, जब तक आप केपी हुकूमत रखेंगे आपकी ये सारी चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आप सेनेट के मेंबर हैं, आप कायमा कमेटियों के मेंबर हों ना हों, कोई उससे पार्लिमानी निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख़्याल में ये इमरान खान का गुनाह बेलज़्ज़त है। इसका कोई ना इमरान खान को फ़ायदा है और ना हुकूमत का इसको कोई नुकसान है। और ये मैंने पहले भी कहा है, ये जो निज़ाम है ना, ये इस्तीफ़ा प्रूफ भी हो गया है। आप तो अभी तो आप कह रहे हैं ना कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है, इस निज़ाम से अगर आप कौमी असम्बली और सेनेट से भी इस्तीफ़ा दे दें तब भी आपको ये निज़ाम चलता रहता है, क्योंकि इमरान खान ने ख़ुद इस्तीफ़े दे दे के इसको इस्तीफ़ा प्रूफ कर दिया। 2014 में इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा प्रूफ हो गया, 2022 में इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा प्रूफ हो गया। लिहाजा मुझे नहीं लगता इनकी इस्तीफ़ा सियासत से कोई हुकूमत परेशान है, इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, कोई परेशान है। आई डोंट थिंक सो। ये देखें, एक परेशानी वाली बात क्या होगी कि वो सुबह केपी असम्बली तोड़ दें, फिर पूरे केपी में इंतखाब कराना पड़ेगा, जो एक मुश्किल काम है। कौमी असम्बली के तो पहले उनसे सीटें छीनी जा रही हैं, पंजाब के सारे एमएनए वो डिस्क्वालीफाई करके 25-30 वहाँ से हुकूमत के लोग लाना चाहते हैं, तो ये इस्तीफ़े दे देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट करके हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया है कि वो आराम से जो है हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात सारे जीत ले। मुझे ये कोई ऐसी, देखिए आप सियासत करते हैं जिसमें आपको कुछ हासिल हो और अगले का कोई नुकसान हो। इस काम में इमरान खान को कुछ हासिल नहीं हो रहा और हुकूमत का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या एवेल्युएट करूँ? मुज़फ़्फ़र साहब, एक नहीं बल्कि 2-2 ट्वीट्स खान साहब की जानिब से किए गए हैं। क्या मकासद हैं? ये जो सबूत ढाका और एंड स्टफ सो ऑन, तो क्या चाहते हैं? देखें, एक ट्वीट में तो उन्होंने ये वजाहत दी है कि मेरे घर की जो ख़वातीन हैं वो गैर सियासी हैं। वो हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान गैर सियासी हैं। आप सड़क पे जाके ना एक आम आदमी से पूछ लें अलीमा खान और बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, वो आपको कहेगा नहीं गैर सियासी नहीं है, वो सियासतदान है, वो सियासत कर रही हैं। बुशरा बीबी ने जैसे 26 नवंबर के धरने की क़यादत की, वो क्या सियासत नहीं थी? वो क्या वो कर रही थी? आलू बीज रही थी। जिस तरह उन्होंने कौम से ख़िताब अपना रिलीज़ कराया, जो प्राइम टाइम में सब जगह रिले हुआ, वो सियासत नहीं थी और क्या था? जिस तरह वो कंटेनर पर खड़े होकर लोगों से ख़िताब कर रही थी, वो सियासत नहीं थी और क्या था? जो अलीमा खान मीडिया टॉक करती हैं, जो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बात करती हैं, जो उनसे मुख्तलिफ सवालों के जवाब देती हैं, वो सियासत है। जो वो पीटीआई की कमेटीज़ में शिरकत होती हैं, पीटीआई की सियासत करती हैं, पॉलिटिक्स को ड्राइव करती हैं। मतलब अगर कोई का बात पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी कर दे तो उसको अलीमा खान अंडू करती हैं। पॉलिटिक्स है। तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान का ये वर्जन अब काबिल कबूल रहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान गैर सियासी हैं। वो दोनों सियासी ख़वातीन हैं, वो दोनों इमरान खान की लेगेसी की सियासत कर रही हैं और दोनों को हम एक सियासी ख़वातीन के तौर पर देखते हैं। लिहाजा अगर वो ट्वीट करें कि मेरी ये दोनों ख़वातीन गैर सियासी हैं, तो इससे कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। मैं आपको कहता हूँ, आप सड़क पे जाके सर्वे करके पूछ लें कि क्या अलीमा खान और बुशरा बीबी सियासी हैं, 100% लोग कहेंगे वो सियासी हैं। अच्छा, दूसरा जो उनका ट्वीट है ना, वो ज़्यादा है कि वो मुजीब को और सानिया मशरकी पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करते हैं और 1971 के वाक़यात की बात करते हैं और वो कहती हैं कि एक आमर उस वक़्त था और एक आमर इस वक़्त है, और वो याह्या खान और आसिम मुनीर का मुआवजना करना शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब, आप मुजीब को जितना मर्ज़ी हीरो बनाकर पेश करें, मुजीब पाकिस्तान का हीरो नहीं हो सकता।
मुजीब तो बांग्लादेश का हीरो नहीं है, आप पाकिस्तान की बात करते हैं। पूरा बांग्लादेश उसको रॉ का एजेंट कहता है। उसके उन्होंने मुजस्मे तोड़ के आग लगा दी है, उसका नामो निशान बांग्लादेश से मिटा दिया है। आप पाकिस्तान में उसके नाम पर सियासत करना चाहते हैं, जिसको बांग्लादेश ओन करने के लिए तैयार नहीं, जिसको बांग्लादेश ने इबरत का निशान बना दिया है। आप कहते हैं वो हमारा हीरो हो सकता है। मुजीब कल भी रॉ का एजेंट था, आज आप पूरे बांग्लादेश से पूछ लें वो कहेंगे वो रॉ का एजेंट था। उसकी औलाद का जो हशर किया है वो भी रॉ का एजेंट था। आज भी उसकी औलाद इंडिया में बैठी रॉ की पनाहगाह में है। तो आप हमें क्या मुजीब लगा के डराते हैं? मुजीब ऐसे ही है जैसे अल्ताफ़ हुसैन था। हमने मुजीब से सबक सीखा और अल्ताफ़ हुसैन को सबक सिखाया। मतलब आप देखें ना, अल्ताफ़ हुसैन भी रॉ का एजेंट था, मुजीब भी रॉ का एजेंट है। 1971 में पाकिस्तान से गलती हो गई। एक रॉ का एजेंट जो है वो इंडियन टैंकों पर बैठकर जीत गया। वो कोई पैसे नहीं जीता, भारत की फ़ौजें दाखिल हुई तो वो जीता। 65,000 मुक्ति बानी को ट्रेनिंग इंडिया ने दी तो वो जीता। उसने एक निजी मलेशिया बनाई। आप भी निजी मलेशिया बनाना चाहते हैं, आप भी इंडियन टैंकों पे आना चाहते हैं, तो मुजीब आपका हीरो है। क्योंकि मुजीब ने 2 काम किए कि उसने निजी मलेशिया बनाई, एक वो भारतीय टैंकों पर चढ़कर सवार होकर आया। बांग्लादेश जाने से पहले वो इंदिरा गांधी को इंडिया में मिला। वो सारा रॉ का डिज़ाइन था। सब मान गए हैं, मोदी ने भी जाके कहा कि हमने इनको आज़ादी दिलाई है, तो वो तो रॉ का डिज़ाइन था। आप हमें पता नहीं क्या सुनाते हैं। हमें बताना चाहिए अपनी कौम को कि 71 में इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ा है और मुजीब जो था वो रॉ का एजेंट था। बाकी आप याहिया और आसिम मुनीर का मुआवजा करते हैं। याहिया ने जंग हारी थी, आसिम मुनीर ने जंग जीती है, क्या मुआवजा है? याहिया एक हारा हुआ जर्नैल था, आसिम मुनीर एक जीता हुआ जर्नैल है। याहिया एक शिकस्त खुर्दा जर्नैल था, आसिम मुनीर एक फातेह जर्नैल है। पूरी दुनिया उसकी फ़तह का गुन गा रही है, पूरी दुनिया उसे फातेह जर्नैल के तौर पे मिल रही है। तो दोनों का आप क्या मुआवजा करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। ट्वीट में एक हारा हुआ जर्नैल है, एक शिकस्त खुर्दा जर्नैल है, एक जर्नैल है जिसकी फ़ौजों ने सरेंडर किया, एक जर्नैल है जिसने इबरत का निशान बना दिया, जिसने जहाज़ गिराए, जिसने अल-फतह मिसाइल मारे। दोनों का क्या मुआवजा है? मुझे नहीं समझ आती कि वो अपने ट्वीट्स में इस तरह करके लोगों को क्या बयानियाँ देना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये बयानियाँ कोई काबिल फ़रोख्त है। मुज़म्मिल साहब, एक और जाली डिग्री से बारे में आपकी राय जानना चाहूँगी। ये जो जस्टिस जहांगीरी का ये जो मामला है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, वो यूनिवर्सिटी ने तो उस डिग्री को जाली करार दे दिया था। अब अगर एक आम आदमी हूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं हूँ, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है वो यूनिवर्सिटी मेरी डिग्री को जाली करार दे दे, तो मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या मेरी सरकारी नौकरी कायम रहेगी? नहीं। क्या मैं उस नौकरी पे मैं MNA या MPA रह सकता हूँ? नहीं। डिग्री को ऑथेंटिकेट करने का फोरम तो यूनिवर्सिटी है या हायर एजुकेशन कमीशन है। अब सूरत हाल ये है कि वो उनकी डिग्री उनकी यूनिवर्सिटी ने गलत करार दे दी हुई है, सिंडिकेट ने भी करार दे दी हुई है। वो कहते हैं मेरी डिग्री ठीक है। अब ये तनाज़ा कौन तय करेगा? वो 16 सितंबर को केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, लेकिन उन्होंने कुछ सिंध हाई कोर्ट से भी स्टे लिया था इसके ऊपर। अब आप देखना, एक हाई कोर्ट का जज एक दूसरे हाई कोर्ट से स्टे हासिल करके अपनी जजी बचा रहा है। आपने कभी सुना है जज भी स्टे पे है? तारिक जहांगीरी साहब स्टे पर जज हैं। वो लोग कहते थे ना वो स्टे पर हुकूमत चल रही है, वो कहते थे वो स्टे पर कब्जा किया हुआ है, वो कहते हैं उसके पास स्टे है, उनके पास भी स्टे है, वो भी स्टे पर जज है। कब तक स्टे रहेगा? जब तक मेरा मतलब अदालती सहूलतकारी रहेगी। उन्हें स्टे मिलना ही नहीं चाहिए था। उन्हें स्टे क्यों मिला? मैं यहाँ उनकी डिग्री है। हाँ, सवाल बनता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जजेस फैमिली होती है, एक जज दूसरे जज को स्टे दे देता है, वही उनको मिल गया। तो यानी फिर ये जो कहा जाता है कि अदलिया में सहूलतकारी बहुत आम है। जजेस आपस में एक दूसरे को फैमिली समझते हैं। फैमिली, जजेस फैमिली प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। सर, यहाँ एक जज जाली डिग्री पे, एक जज ग्रीन कार्ड होल्डर है। दोनों जजशिप छोड़ने को तैयार नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर को सरकारी नौकर हो सकता है, वो कहते हैं मैं ग्रीन कार्ड भी रखूंगा और जज भी रहूंगा, दोनों काम करूंगा। हम क्या कर सकते हैं इसके आगे? हम बेबस हैं। सर, आगे बढ़ेंगे। जरताज गुल केस की समाअत हुई है, तो क्या कहेंगे? देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि वो 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी करने के लिए तैयार नहीं। ये सब इनको सजाएं हुई पंजाब से, ये भाग गए पेशावर KP,
और इनका ख्याल था ये वहाँ से स्टेज 2 ले लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप मुतल्लिका अदालत से रजू करें, इसका मतलब है आप कानून के आगे सरेंडर करें, अपनी गिरफ्तारी दें। अब मुझे लगता है जो इन्होंने अदालतों से स्टे लिए हुए थे कि इलेक्शन कमीशन इनके आगे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करे और ज़िमनी इलेक्शन रोकने की जो बात थी वो भी ख़त्म हो गई, और मेरे ख्याल में ठीक फ़ैसला किया। आए ना पंजाब की अदालतों में ख़ुद को सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, उसके बाद अपनी अपीलें दायर करें। किसने रोका है? क्यों बार बार हर इश्तिहारी मफरूर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ही निकलता है? इस बात पे पेशावर हाई कोर्ट को भी गौर करना चाहिए, और उनको वाकई उन्होंने आज ठीक कहा है। बल्कि आज तो ये भी उन्होंने कहा है कि हमने तो सिर्फ 3 दिन की ज़मानत दी थी, आपने क्यों गिरफ्तार कर लिया? मैं समझता हूँ उन्हें 3 दिन की ज़मानत भी नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें कहना चाहिए था आप मुतल्लिका अदालत में जाएँ। आप कौन सा बाप बैरून मुल्क से आ रहे हैं कि आपको ट्रांजिट बेल चाहिए? मुज़म्मिल साहब, ये जो यूट्यूब बहाली प्रोग्राम है, ये जो चैनल्स बहाल किए गए हैं 11 सहाफ़ियों के, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, देखें, एक FIA जो है नेशनल क्राइम का जो इदारा है उसने ये यूट्यूब चैनल जो हैं सस्पेंड करी है, और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब से उन्होंने ऑर्डर लिया। उस वक्त हमारे सब दोस्तों ने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट ने कराया है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने कराया है, एस्टेब्लिशमेंट यूट्यूब चैनल बंद कर रही है। आज एडिशनल सेशन जज ने सारे बहाल कर दिए, तो आज एस्टेब्लिशमेंट ने बहाल करा दिए। अगर तब बंद एस्टेब्लिशमेंट ने कराए थे तो आज बहाल भी देना चाहिए। फिर आज अगर सारा कुछ मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, और हमारे दोस्तों का ख्याल है कि अदालतें एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हैं, और अदालतों में वही होता है जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई में इमरान खान को जमानत दी, एस्टेब्लिशमेंट ने दी। आज यूट्यूब चैनल बहाल हुए, एस्टेब्लिशमेंट ने किए। फिर जो लोग 9 मई में बरी हुए वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने किए। फिर सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट को देना। ये ना करें कि जो केस हक में हो गया वो हमारी फतह है, जो खिलाफ हो गया वो एस्टेब्लिशमेंट ने कराया। दोनों काम तो नहीं ना चल सकते। यानी अगर पहले वाली बात पर कायम है तो फिर आज उनको क्रेडिट दे दें, क्रेडिट ड्यू ना रखें, नहीं तो अपनी पहली वाली बात से पीछे हट जाएं। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।